वादी नीलम के सयाहती मकामात केरन, अपर नीलम, लुआद बाला, शारदा, रड़ंग, केल में रात से बर्फ पड़ने का सिलसिला जारी। ताउबट, जागरा, शोटर, गुरेस और सरगन की वादियों में भी बर्फबारी। मगरबी हवाओं का नया सिलसिला आज रात बलूचिस्तान में दाखिल होने का इम्कान। बलूचिस्तान भर में बारिश, आलाबारी और बालाई इलाकों में बर्फबारी मुतवक्के है। नदी नालों में तोगयानी और बर्फबारी से शाहराहें मुतासिर होने का खदशा। ज़ियारत, कान, मेहतरजई, तोबा, चकजई समेत बालाई इलाकों में यकबस्ता हवाओं के बायस मौसम शदीद सर्द। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, खित्ता पोटोहार और इस्लामाबाद में तेज़ हवा और गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। तत्तापानी के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद शाहरा कराकरम बहाल न हो सकी। सड़क के दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी कतारें। जिला इंतजामिया का कहना है सैकड़ों मुसाफिर फंसे हुए हैं। शाहरा कराकरम को क्लियर करने का काम आज शुरू किया जाएगा। सिंध असेंबली के नए स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब आज दिन 11 बजे होगा। दोनों ओहदों के लिए खुफिया राय शुमारी के जरिए वोटिंग होगी। वजीर आला सिंध के लिए नामजद सैयद मुराद अली शाह की हलफ बर्दारी कल मुतवक्के। मुस्लिम लीग नून ने मलिक मोहम्मद अहमद खान को पंजाब असेंबली का स्पीकर मुंतखब करा लिया। हलफ भी उठा लिया। मलिक अहमद खान ने 224 वोट हासिल किए। मुस्लिम लीग नून के जहीर इकबाल 220 वोट लेकर डिप्टी स्पीकर मुंतखब। वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब कल होगा। कागजात नामजदगी आज शाम 5 बजे तक जमा कराए जा सकेंगे। मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज को वज़ारत आला के लिए नामजद कर चुकी है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने अपना उम्मीदवार तब्दील कर लिया। PTI के मुताबिक अब सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की तरफ से राना आफ्ताब अहमद खान वज़ारत आला के उम्मीदवार होंगे। PTI का शो कॉज मुस्तरद करने वाले शेर अफजल मरवत की बैरिस्टर गौहर अली खान से मुलाकात। कहा बैरिस्टर गौहर के साथ उनका ताल्लुक बरसों पुराना है। बैरिस्टर गौहर अली खान आने वाले वक्त में भी PTI के चेयरमैन रहेंगे। रावलपिंडी के इलाके मुस्लिम कॉलोनी में पतंगबाजी और हवाई फायरिंग की इतलात पर पुलिस का छापा। पुलिस एहलकारों पर मुबैना तशद्दुद करने वाले 6 अफराद को हिरासत में ले लिया। थाना वारिस खान में पतंगबाजी पर तशद्दुद की वीडियो सामने आने पर पुलिस एहलकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस एहलकार शहजाद को नौकरी से फारिग कर दिया गया। नई कौमी असेंबली में नौजवानों की तादाद 4% से भी कम। दरमियानी उम्र के मेंबरान 52% से भी ज़्यादा। 265 में से सिर्फ 10 नौमुंतखब मेंबरान नौजवान उम्र 26 से 35 साल के दरमियान है, जबकि 93 मेंबरान की उम्र 46 से 55 साल हैं। जियो इलेक्शन सेल की तहकीक में दिलचस्प अदाद-ओ-शुमार सामने आ गए। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 46 नौमुंतखब मेंबरान की उम्र 36 से 45 साल, 56 मेंबरान की उम्र 56 से 65 साल, जबकि 47 नौमुंतखब मेंबरान की उम्र 66 से 75 साल के दरमियान है। कौमी असेंबली के 13 नए मेंबरान जिंदगी की 75 बहारें देख चुके हैं। नई कौमी असेंबली में जमींदारों की अक्सरियत। नौमुंतखब 265 अरकान में से 112 का ताल्लुक जमींदारी के शोबे से है। जियो इलेक्शन सेल की तहकीक के मुताबिक 83 कामयाब उम्मीदवारों का जरिया आमदनी कारोबार, जबकि 20 ने सिर्फ सियासत करने का बताया। कौमी असेंबली में 16 वकला, 60 डॉक्टर्स, 4 इंजीनियर्स, 4 उलमाए कराम और आलिम दीन, 3 गद्दी नशीन, जबकि 3 का ताल्लुक दर्स और तदरीस के शोबे से नजर आया। 13 नौमुंतखब मेंबरान दीगर शोबों से मुंसलिक हैं। कौमी असेंबली के नए मुंतखब मेंबरान में तालीम याफ्ता अरकान की अक्सरियत। ग्रेजुएट और मास्टर्स सर फहरिस्त। 265 में से 42% यानी 112 नौमुंतखब अरकान की तालीमी काबिलियत ग्रेजुएशन है। 63 के साथ मास्टर्स की डिग्री होल्डर्स दूसरे नंबर पर हैं। जियो इलेक्शन सेल की तहकीक में दिलचस्प अदाद-ओ-शुमार सामने आए हैं। नौमुंतखब अरकान में 42 LLB, 3 के पास LLM की डिग्री है, 10 MBBS डॉक्टर्स, 3 इंजीनियर, 4 PhD और 2 MPhil की डिग्री भी रखते हैं। इंटरमीडिएट तालीम याफ्ता अरकान की तादाद 12, जबकि मैट्रिक तक तालीम याफ्ता नए मुंतखब अरकान की तादाद 9 है।
हामी और मुखालिफिन की शदीद मुखालफत के बावजूद इसराइल रफा में ऑपरेशन के इल्ज़ाम से पीछे न हटा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू कहते हैं हमास के बटालियन के मुकम्मल खात्मे के लिए काम कर रहे हैं। मंसूबे में रफा से शहरी आबादी का इनखला भी शामिल है। पेरिस में अमरीका, इसराइल, मिस्र और कतर के नुमाइंदों की मुलाकात। 40 यरगमालियों की रिहाई के बदले 6 माह की जंगबंदी की डील का इम्कान। सीनियर इसराइली एहलकार का कहना है जंगबंदी के लिए किसी मुआहदे से अभी बहुत दूर है। इसराइली फौज की शिमाली गजा में शाती पनाह गुज़ीन कैंप पर बमबारी, मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद। हमास से लड़ाई में एक और इसराइली फौजी अफसर मारा गया। इसराइली कस्बे करियात शमूना पर हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार बनने की दौड़ में शामिल डोनाल्ड ट्रंप प्राइमरी इलेक्शन में अब तक नाकाबिल शिकस्त। हरीफ निकी हेली को उन्हीं की रियासत में हरा दिया। शिमाली कैरोलिना में ट्रंप बाजी ले गए। सुपर ट्यूसडे मुकाबले से पहले ही ट्रंप का रिपब्लिकन उम्मीदवार बनना यकीनी हो गया। मुल्क भर में आज शब बारात अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जाएगी। इस शब मसाजिद और घरों पर नफली इबादत का एहतमाम होता है। बड़ी तादाद में लोग फातिह खानी के लिए कब्रिस्तान भी जाते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग 9 में कराची किंग्स ने लाहौर कलंदर्स को सनसनीखेज मुकाबले के बाद 2 विकेटों से हरा दिया। मुकाबले का फैसला आखिरी गेंद पर हुआ। मैच में लाहौर कलंदर्स ने 6 विकेटों पर 175 रन बनाए थे। साहबजादा फरहान ने 72 रन स्कोर किए। कराची किंग्स 8 विकेटों पर हदफ हासिल करने में कामयाब रही। HPL PSL में कोयटा ग्लैडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान मैच आज मुल्तान में दोपहर 2 बजे शुरू होगा। दूसरा मैच लाहौर के कजाफी स्टेडियम में लाहौर कलंदर्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान खेला जाएगा। साबिक क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने कहा कि माजी में लाहौर ने 2 ट्रॉफियां जीती हैं। अभी पूरी टीम पर बुरा वक्त चल रहा है। बाबर आजम को कप्तान नहीं प्लेयर के तौर पर खेलना चाहिए। प्रोग्राम हारना मना है में बातचीत। अदाकारा मरियम नफीस ने कहा लाहौर के हारने पर दुख हो रहा है। देखिए प्रोग्राम हारना मना है रोजाना रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर। लाहौर लिटरेरी फेस्टिवल का आज आखिरी रोज़ गुज़श्ता रोज़ मारूफ सिराइकी शायर शाकिर शुजा आबादी के साथ नशिस्त का एहतमाम। ड्रामा निगार असगर नदीम सैयद की लाहौर की दीवानगी के नाम से नशिस्त में गुफ्तगू। मारूफ ड्रामा निगार नूरुल हुदा शाह के साथ शाह अब्दुल लतीफ़ के कलाम पर गुफ्तगू। नवा लाइलपुर पंजाबी सुलेखा मेला फैसलाबाद के नुसरत फ़तेह अली खान ऑडिटोरियम में शुरू हो गया। मुल्क भर से पंजाबी ज़बान और अदब और तारीख पर काम करने वाले मुहक्किकीन, अदीब और दीगर शख्सियात की शिरकत। और 19वीं चोरिस्तान जीप रैली में मुकाबलों का आज फाइनल राउंड। जैन महमूद, मीर नादिर मक्सी, साहबजादा सुल्तान और मीर जाफर के दरमियान कांटे के मुकाबले की उम्मीद। मजमूई तौर पर 27 गाड़ियाँ ट्रैक पर रवाना होंगी। फाइनल मुकाबले के लिए ट्रैक 249 किलोमीटर पर मुहित है।